बड़ी खबर मुंबई से है। बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग, एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग। और अभी जो जानकारी है वो बहुत बड़ी जानकारी है। इस फायरिंग में बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। फायरिंग उन पर हुई, 3 गोलियां लगी थी। जानकारी और ऑफिस से निकल रहे थे जब, और उस समय बदमाशों ने गोली मारी। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के पेट में गोली लगी थी और उसके बाद तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मुंबई के लीलावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया बाबा सिद्दीकी को। लेकिन अभी जो जानकारी है वो ये है कि बाबा सिद्दीकी ने इस हालात से जूझते हुए अपना दम तोड़ दिया है। बड़ी खबर है, बहुत ज्यादा बड़ी खबर, क्योंकि मुंबई में अरसे के बाद इस तरह का वाकया हुआ है जब एक जाने माने चेहरे को शॉट डेड किया गया हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फायरिंग में बाबा सिद्दीकी, जो कि एक जाने पहचाने चेहरे के तौर पर मुंबई इंडस्ट्री से ताल्लुक भी रखते हैं, जाने भी जाते हैं। एक सफल पॉलिटिशियन के तौर पर लगातार सोशली एक्टिव भी बाबा सिद्दीकी रहे। लेकिन क्या एंगल रहा उनके इस फायरिंग कांड का, उन पर जो फायरिंग हुई है उसके बाद मौत हुई, और जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि मुंबई अंडरवर्ल्ड एक बहुत अलग मैटर है। मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ क्या ये मसला है, इसको लेकर के जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी तक इस चीज की औपचारिक पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो विश्वसनीय सूत्र हैं वो इस चीज की जानकारी दे रहे हैं कि फायरिंग में बाबा सिद्दीकी की जान चली गई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, 2 गोली पेट में लगी, 1 गोली शायद संभवतः, क्योंकि 3 राउंड फायर उन पर हुए। बाबा सिद्दीकी के पेट में 2 गोली लगने की जानकारी, गंभीर स्थिति थी। ये जानकारी आपने पर्सनल ने आपको दी। हालांकि पहले ये जानकारी थी कि वो स्टेबल है, स्थिर है, लेकिन वो चीज क्रूशियल होगी ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि पेट के अंदर गोलियां लगी थी। और उसके बाद अब जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं वो ये है कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या। और इस हत्या के बाद मुंबई एक बार फिर से अरसे के बाद गोलियों की दंदनाहट से दहली है, क्योंकि लंबा समय हो गया मुंबई में इस तरह की घटना को, और लोग इस चीज को भूल गए थे कि मुंबई में जो अंडरवर्ल्ड का साया है वो किस तरह से, किस कदर लोगों को परेशान करता आया है। खासतौर पर जो बड़े चेहरे होते हैं, जो कहीं ना कहीं अगर हल्का सा भी इन्वॉल्वमेंट उनका रहा तो फिर मुंबई अंडरवर्ल्ड का जो एक कह सकते हैं दलदल है उसमें वो धंसते हैं। लेकिन अब बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग और जो जानकारी है वो गंभीर है, क्योंकि उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि इस चीज की पुष्टि होना बाकी है कि क्या वाकई में बाबा सिद्दीकी ने फायरिंग में दम तोड़ दिया। लेकिन हमारे सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि उनकी मौत हो चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई, गंभीर स्थिति में लीलावती अस्पताल में एडमिट करवाया गया बाबा सिद्दीकी को। और अभी जो जानकारी है वो उनकी मौत से जुड़ी हुई सामने आ रही है। बाबा सिद्दीकी की मौत मुंबई में फायरिंग की घटना के बाद बाबा सिद्दीकी ने अपना दम तोड़ दिया है। ये जानकारी सामने आ रही है और ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, क्योंकि फायरिंग हुई, ऑफिस से घर लौट रहे थे और घर लौटते समय बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की गई, उनकी मौत हो चुकी है। एनसीपी के अजीत गुट से जुटे हुए बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में भी उतने ही एक्टिव, सोशली काफी ज्यादा एक्टिव। आपने कई मौकों पर ईद की इफ्तार की पार्टीज में, उनके द्वारा होस्ट की गई पार्टीज में बॉलीवुड के तमाम उन सेलिब्रिटीज को देखा होगा जो पहुंचते हैं। और ये बताता है कि जितने पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व थे उतना ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन उनका बॉलीवुड के साथ भी रहा। लेकिन अगर इसे उस एंगल से देखा जाए, क्योंकि फायरिंग और बॉलीवुड का जो नाता रहा है मुंबई के पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो वो मुंबई अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ ही सामने आया है। क्या ये वही मैटर है, या फिर कोई और वजह रही, या फिर किसी और ने रंजिश पूरी करने के लिए बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की? क्योंकि एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर भी वो लगातार जुटे हुए थे, एक पॉलिटिशियन, सफल बिजनेसमैन, बड़े चेहरे के तौर पर महाराष्ट्र के बाबा सिद्दीकी को आप जानते होंगे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 3 गोलियां लगने के बाद जब तक बाबा सिद्दीकी को अस्पताल पहुंचाया जाता, बाबा सिद्दीकी ने अपना दम तोड़ दिया। और ये बहुत बड़ी खबर है, लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है अभी तक, और आप समझ सकते हैं सेंसिटिव विषय है, इस पर इतना जल्दी ऐलान किया भी नहीं जाता है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि बाबा सिद्दीकी पर ऑफिस से घर लौटते समय फायरिंग हुई, और अगर पेट में गोली लगी है तो फिर नजदीक से फायरिंग होगी, इस चीज की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस चीज को संज्ञान में ले लिया होगा, और अभी जो अपडेट है 3 लोगों को गिरफ्तार भी मुंबई पुलिस ने किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाज जारी रहने की जानकारी सामने आ रही थी, लेकिन अभी जो अपडेट है वो ये है
एनसीपी गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। बड़ी खबर, लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम अपना तोड़ दिया है। बाबा सिद्दीकी के सीने में एक और 2 गोली पेट में लगी, यानी कि तीनों गोलियां शरीर के अंगों में घुस गई। एक सीने के अंदर, 2 पेट में। कोई भी गोली यहां पर मिसफायर नहीं हुई। 3 राउंड फायर किए, तीनों उनके शरीर के अंगों पर लगे। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालत गंभीर अभी भी कई जगह बताई जा रही है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि हालत गंभीर नहीं, बल्कि अपना दम तोड़ दिया है बाबा सिद्दीकी ने। और ये बहुत बड़ी खबर पूरे मुंबई के लिए, ये बड़ी खबर इसलिए क्योंकि बाबा सिद्दीकी अपने आप में एक बड़ा चेहरा, अपना एक बड़ा नाम, लेकिन क्या वजह रही होगी फायरिंग की, क्या वजह रही होगी उनकी हत्या की प्लान की और फिर उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करने की, हत्या कर देने की। 3 गोलियां, कोई मिसफायर नहीं, एक सीने में, 2 पेट में। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जानकारी है बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी, और फायरिंग में बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डॉक्टर्स ने बाबा सिद्दीकी को मृत घोषित कर दिया है। और ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी हो जाती है क्योंकि गंभीर स्थिति की बात सामने आ रही थी, लेकिन आप सोचिए प्रैक्टिकली भी अगर इस चीज को देखा जाए, 3 राउंड फायर के बाद जो कि सीधे शरीर के उन अंगों पर पहुंचते हैं, सीने में, पेट में। 1 राउंड फायर जब किया तो सीने में दाखिल हुई, 2 दूसरे फायर सीधा पेट में दाखिल हुए, शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उसके बाद बाबा सिद्दीकी की मौत की जानकारी सामने आई। फायरिंग में मौत हो गई है बाबा सिद्दीकी की, और ये बहुत बड़ी खबर है। काफी अरसे के बाद मुंबई से इस तरह की खबर सामने आई है। बाबा सिद्दीकी की मौत मुंबई को एक बार फिर से उन पुराने दिनों की याद को दिला रही है जो अरसे पहले मुंबई में फायरिंग कल्चर था, और फायरिंग कल्चर जुड़ा हुआ था सीधे तौर पर अंडरवर्ल्ड के साथ। क्या ये वही अंडरवर्ल्ड एक बार फिर से एक्टिव हुआ है या फिर कोई और एंगल इस पूरे मामले में है? इसको लेकर के पुलिस की जांच की जाएगी, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी शॉट डेड। एनसीपी गुट के नेता बाबा सिद्दीकी, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बड़ी खबर, और ये चेहरा आपने कई दफा देखा होगा, लेकिन ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है। और ये बहुत ज्यादा सनसनीखेज खबर इसलिए है क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक जाना पहचाना नाम, लेकिन बाबा सिद्दीकी की मौत कई सारे सवाल खड़े कर रही है। और बार बार जो थ्रेट्स हम सुनते हैं, जो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को, कई पॉलिटिशियंस को दिए जाते हैं, ऐसा ही कोई थ्रेट्स संभवतः इन्हें भी दिया गया होगा। लेकिन अब जो जानकारी बाबा सिद्दीकी की मौत से जुड़ी हुई सामने आ रही है, वो ये बता रही है कि सारे थ्रेट्स नकली नहीं होते, कुछ सीरियस भी होते हैं। और पुलिस को कोशिश इस दिशा में अब आगे और ज्यादा करनी होगी, क्योंकि इस समय ये काफी